हेलो फ्रेंड्स, झारखंड में कोविड-19 महामारी के चलते झारखंड के सभी कोटि के विद्यालय, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी तरह के विद्यालय बिल्कुल अभी वर्तमान में बंद पड़े हुए हैं। लेकिन इन विद्यालयों को पुनः खोलने के लिए झारखंड सरकार ने बच्चों के माता पिता एवं उनके अभिभावकों से ऑनलाइन फीडबैक की मांग की गई है। इसको कैसे भरना है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं पूर्व के एक वीडियो में आपको दे चुका हूं। वह आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों में डाल दूंगा। चाहे तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है, अपना ओपिनियन सरकार के समक्ष रखना है। तो पूर्व में मैंने जो वीडियो बनाया था, वर्तमान में आज एक वीडियो और बना रहा हूं आपके लिए कि आप किस तरीके से ई विद्या वाहिनी के सॉफ्टवेयर में जाके, ई विद्या वाहिनी के साइट में जाकर भी आप अपना ओपिनियन सरकार के समक्ष रख सकते हैं कि विद्यालय को वर्तमान में किस परिस्थिति में खोलना है और कब खोलना है। इसलिए एक जिम्मेदार, झारखंड का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अभिभावक तो बच्चों के आप है ही, साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी फर्ज अदा करते हुए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं डाल दूंगा। उस लिंक को टच करते हुए ई विद्या वाहिनी के सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप अपना ऑनलाइन फीडबैक सरकार के समक्ष रख सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में यह महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान में फिर से चलाना है, तो किस तरीके से चलाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप अपना भावनाओं को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करें, इससे पहले आपको बता दें कि जो हमारे इस चैनल में नए हैं वो हमारे इस चैनल के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाते हुए बेल बटन को जरूर दबाएं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑल को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से आएंगी वो सबसे पहले आपके बीच पहुंचे। तो चलिए इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो इस चैनल में नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाते हुए नोटिफिकेशन को ऑल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथियों, इस प्रकार से आपके सामने 4 लिंक दिया हुआ है। चारों लिंक में आप अगर टच कीजिएगा तो आपको सीधा ई विद्या वाहिनी के साइट पे ले जाएगा। एक लिंक और दिया हुआ था, जैसे आप नीचे देख पाए, जो डायरेक्ट लिंक था ये गूगल का लिंक था। गूगल लिंक बिल्कुल वर्तमान में बंद कर दिया है। आपको थोड़ा सा हम दिखा दें। इस प्रकार से जैसे ही डायरेक्ट लिंक को टच कीजिएगा, मैं ये सारे लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चाहे तो आप वहाँ से भी जाकर टच करके इसको आराम से भर सकते हैं। जो गूगल का जो डायरेक्ट लिंक था वह वर्तमान में पूर्णतः बंद हो चुका है। साथियों, देख खुल तो गया है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म अब खुल नहीं रहा है। नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, दिस फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, यानी कि डायरेक्ट लिंक से आप और नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। यहाँ पर 4 लिंक दिया हुआ है। चारों लिंक में कहीं पर भी जाइएगा तो आपको सीधा सीधी ई विद्या वाहिनी के लिंक पे ले जाएगा। और वर्तमान में अभी भी आप जितने भी माता पिता अभिभावक हैं, आप अगर ऑनलाइन फीडबैक गवर्नमेंट को नहीं दिए हैं कि स्कूल खोलना है या नहीं खोलना है, तो आप अभी भी इन 4 लिंक के द्वारा अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए हम एक ठो डेमो दिखाते हैं। किसी भी लिंक को टच कीजिएगा तो आपको वहीं पर ले जाएगा, ई विद्या वाहिनी के। चलिए हम टच कर दिए हैं, देखिए हमको सीधा सीधी ले जाएगा। यहाँ पर JEBC के साइट पे लेके आ गया है। यहाँ पर देखिए 3 लाइन है। ये जो दाहिना साइड 3 लाइन है उसको आप टच कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको खुल जाएगा। थोड़ा सा नीचे की ओर आइएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट्स फीडबैक ऑन स्कूल ओपनिंग। इसको आप टच कीजिएगा तो आपका यह फॉर्म बिल्कुल खुल जाएगा। देखिए ई विद्या वाहिनी के साइट पे लेके आ गया आपका। ये देखिए साथियों, आपका वही फॉर्म है जो आप गूगल फॉर्म भरते थे, यानी कि ई विद्या वाहिनी के साइट से भी आप आराम से माता पिता को जो ऑनलाइन फीडबैक है स्कूल खोलने को लेकर, इसको आप आराम से भर सकते हैं। थोड़ा सा चलिए हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं। ये मैंने पहला लिंक को टच किया था। अब अगर दूसरा लिंक को टच करते हैं, देखिए सेकेंड लिंक को अगर टच करते हैं, दोनों लिंक एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये देखिए, इसको मैंने पिछला बार भी आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए
बायां साइड 3 लाइन है, इस 3 लाइन को टच कीजिए। बायां साइड ऊपर में जो 3 लाइन इसको टच कीजिए तो इस प्रकार का आएगा। थोड़ा सा नीचे की ओर आइएगा तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है पेरेंट्स फीडबैक ऑन स्कूल ओपनिंग, इसको आप टच कीजिएगा। यानी कि इन चारों लिंक को किसी को भी टच कीजिएगा तो आपको यही प्रोसेस को अपनाना है। और ये देखिए ई विद्या वाहिनी की सॉफ्टवेयर में यह आ चुका है। यानी कि इसका आखिरी डेट 30 जुलाई था, लेकिन 30 जुलाई के बाद भी आज यह फॉर्म खुल रहा है। आप चाहे तो अभी भी आप अपना ऑनलाइन फीडबैक जो नहीं भरे हैं वो दे सकते हैं। चलिए हम फिर से आपको यहाँ दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप अभिभावक का नाम, जो भी नाम है यहाँ पर भर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर भरते हैं प्रभात महतो, हमने भर लिया प्रभात महतो। उसका दूरभाष संख्या हम डालते हैं यहाँ पर सेकंड में। इस प्रकार से पहला हो गया, आपको नाम भरना है, दूसरा है उसका टेलीफोन नंबर भरना है, और तीसरा में है आप उसका ज़िला भरना है, कौन सा ज़िला से बिलोंग करता है। चलिए हम यहाँ पर भर देते हैं पश्चिम सिंहभूम को, हमने डन किया। फिर उसके बाद उसका अगला है बच्चा किस कक्षा में पढ़ रहा है, आपको भरना है कौन सा कक्षा में पढ़ रहा है। चलिए हम भर देते हैं यहाँ पर कक्षा 10। उसके बाद अगला है बच्चे की विद्यालय की श्रेणी, ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है, सभी में ड्रॉप डाउन लगभग बना हुआ, उसको आप टच कीजिएगा तो कौन सा श्रेणी है, राज्य सरकार का विद्यालय है, केंद्र सरकार का विद्यालय है, ये किस में है, और या तो निजी विद्यालय, ये भर लीजिएगा। चलिए हम राज्य सरकार हमने डाल दिया। उसके बाद बच्चे के विद्यालय का नाम, चलिए हम यहाँ पर भरते हैं अनूप महतो, अनूप महतो हमने डाल दिया। उसके बाद है उसके ठीक नीचे है आपके अनुसार बच्चों के लिए विद्यालय कब खोला जाना चाहिए, इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप टच कीजिए। ये देखिए कब खोलना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, या तो कोविड-19 का जो वैक्सीन आ जाएगा उसके बाद। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दे रहा हूँ कोविड-19 का जो वैक्सीन आने वाला है, जो लास्ट ऑप्शन है उसको मैंने डन कर दिया है। उसके बाद उसके नीचे है बच्चों के विद्यालय आवागमन हेतु आपका पसंदीदा साधन, यानी बच्चे विद्यालय कैसे आएंगे। इसके लिए बच्चे स्वयं आएंगे, बच्चे बस में आएंगे, बच्चे अभिभावक के साथ आएंगे, यानी यहाँ पर अपने हिसाब से आप डाल लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही कोरोना का प्रकोप चल रहा है चारों तरफ, इसलिए बच्चे को सब सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभिभावक के साथ आ सकते हैं या तो अकेले भी आ सकते हैं, अपने हिसाब से इसको डन कर लीजिएगा। फिर उसके नीचे है विद्यालय पठन पाठन अवधि, यानी विद्यालय का अवधि क्या होना चाहिए। जिस सिचुएशन में अभी हम लोग गुजर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ के साथ अगर रहेंगे बच्चे तो क्या होगा, कोरोना फैलने का चांस है। इसलिए कम से कम विद्यालय खुले, इसलिए मैंने 2 घंटा ही वर्तमान शुरुआत में डाल दिया। उसके नीचे है आपके अनुसार शिक्षण का तरीका कैसा होना चाहिए, यानी कि पढ़ाई का तरीका किस टाइप का होना चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन कक्षा या प्रतिदिन विद्यालय कक्षा शिक्षण या वैकल्पिक दिन में विद्यालय कक्षा शिक्षण या ऑनलाइन एवं विद्यालय कक्षा शिक्षण। यानी कि वर्तमान जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसके हिसाब से बहुत ही भय बना हुआ है, इसलिए अभी वर्तमान में विद्यालय खुले ही नहीं, बच्चे घर से ही ऑनलाइन कर ले। मेरे हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो अच्छा लगेगा। उसके नीचे आते हैं विद्यालय खोलने पर विद्यालय को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यानी यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से सावधानी विद्यालय को अपनाना चाहिए ताकि विद्यालय में कोरोना ना फैले और सभी बच्चे सेफ रहें और शिक्षण कार्य भी हो। तो सबसे अच्छा देख लीजिए कौन आपको अच्छा लगे, इसमें आप एक से अधिक को टच कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। विद्यालय प्रवेश से पूर्व शरीर का तापमान मापना चाहिए, बिल्कुल मापना चाहिए। हाथ प्रक्षालक की उपलब्धता, यानी कि ये भी होना चाहिए, यानी सैनिटाइजर जिसको कहते हैं हम लोग, सैनिटाइजर बिल्कुल उपलब्ध होना चाहिए। छात्रों द्वारा फेस मास्क का उपयोग बिल्कुल होना चाहिए, सभी छात्र करना चाहिए। वैकल्पिक दिन आएंगे, वैकल्पिक दिन कक्षाएं, ये भी सही बात है, होना ही चाहिए। रोज़ रोज़ आएगा तो हो सकता है फैलने का चांस ज़्यादा है। कक्षा के भीतर शारीरिक दूरी, बिल्कुल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन होना चाहिए। स्कूल कक्षाओं का स्वच्छता बिल्कुल ध्यान रखना है सारे विद्यालय का। उसके बाद है
वॉशरूम में हाथ धोने की सुविधा, ये तो बिल्कुल ही होना चाहिए। मैंने सारे टच कर लिया, आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से टच कर लीजिएगा। उसके नीचे आते हैं, बदली हुई परिस्थिति में बच्चों को मध्याह्न भोजन किस रूप में दिया जाए, यानी मध्याह्न भोजन सरकार के विद्यालय में दिया जाता है तो उसको कैसे संचालित करना चाहिए। उसके लिए 3 यहाँ पर ऑप्शन है। स्कूल में खाना बनाया जाना चाहिए, तो अगर आपको लगता है बनाया जाना चाहिए तो आप कर लीजिएगा। फिर उसके नीचे खाना पकाने के लागत के लिए डीबीटी कैश के द्वारा सूखा राशन, यानी कि मेरे हिसाब से तो डीबीटी के माध्यम से सारे पैसा उसके खाते में डाल दिया जाना चाहिए। मैंने इसको कर लिया। मैंने यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन डाल दिया है, क्योंकि पैसा अगर सीधे बच्चों के खाते में ट्रांसफ़र होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है, सरकारी स्कूल के अलावा अन्य के लिए लागू नहीं है ये, इसलिए इसको ज़रूरी नहीं है। उसके नीचे आते हैं, जब विद्यालय खोला जाएगा तो माता पिता अभिभावक की विद्यालय में क्या अपेक्षा है, यानी कि जब विद्यालय को खोला जाएगा तो एज ए गार्जियन के रूप में ये अपने माता पिता या अभिभावक का विद्यालय के साथ क्या अपेक्षा रखते हैं। आप इसको ज़रूर यहाँ पर टाइप करें। आपको जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से इसको आराम से टाइप कीजिए। एक जिम्मेदार माता पिता के रूप में आप विद्यालय से क्या अपेक्षा रखते हैं, इसको ज़रूर यहाँ पर टाइप कीजिए। साथियों, मैंने यहाँ पर भर दिया है लास्ट 2 पॉइंट में, जब विद्यालय खोला जाएगा तो माता पिता अभिभावक विद्यालय से क्या अपेक्षा है, तो हमने इसमें डाल दिया है जब विद्यालय खुले तो कोरोना महामारी से रिलेटेड बचाव के सारे नियमों का पालन किया जाए। और लास्ट है अन्य विशेष टिप्पणी, तो यहाँ पर मैंने भरा है, जब तक कोविड-19 महामारी का वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक कोई भी विद्यालय नहीं खोला जाए। इस प्रकार से साथियों ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर भरिएगा, क्योंकि यही दोनों पॉइंट आपका पर्सनल ओपिनियन है जो सरकार के पास जाता है। और उससे पहले जितने भी आप भरे हैं वो सारे के सारे सरकार का अपना दिया हुआ फॉर्मेट था, लेकिन इन दोनों चीज़ में आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं और विद्यालय खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए इस महामारी के दरमियान अपने हिसाब से यहाँ पर अपना टिप्पणी दे सकते हैं। इस प्रकार से एक बार सारे चीज़ों को आप देख लीजिएगा बारी से, आपने बिल्कुल सही भरा है या नहीं भरा है। उसके बाद फाइनली सबसे नीचे जो सबमिट बटन लिखा हुआ है यहाँ पर अब इसको टच कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट बटन को टच कीजिएगा, यहाँ पर नीचे आएगा ऑप्शन, देखिए यू आर श्योर यू वांट टू सबमिट द फीडबैक, तब इसको ओके कर दीजिएगा। ओके जैसे ही कीजिएगा, ओके करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है फीडबैक सेव्ड सक्सेसफुली। सबसे ऊपर में देखिए ब्लू कलर में लिखा हुआ है फीडबैक सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो फीडबैक था वह सेव हो चुका है ई विद्या वाहिनी के सॉफ्टवेयर में। देखिए इस प्रकार से हमने कर दिया, सारा सेव हो चुका है। अब यह जैसे सेव हो जाएगा नीचे आपका ब्लैंक हो जाएगा। सबसे ऊपर में आप देख लीजिए ब्लू कलर में ही लिखा हुआ है, ब्लू कलर के पट्टी में वाइट में लिखा हुआ है फीडबैक सेव्ड सक्सेसफुली। साथियों पहले जब आप गूगल फॉर्म भरते तो उसमें दूसरा टाइप का आता था और इसमें दूसरा टाइप का आता था, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका पूर्णतः गवर्नमेंट के पास आपका ओपिनियन चला गया है। इस प्रकार से साथियों आप लोग आराम से एक जिम्मेदार माता पिता और अभिभावक होने के नाते वर्तमान महामारी के इस परिदृश्य में विद्यालय को खोलना है या नहीं खोलना है, आप अपना सुझाव सरकार के समक्ष जरूर रखिए, ताकि सरकार एक अच्छा निर्णय ले सके इस परिदृश्य में, इस कोरोना के महामारी के परिदृश्य में कि विद्यालय खोलना है या नहीं खोलना है, एक सही डिसीजन आ सके। इसलिए आप लोग अपना ऑनलाइन फीडबैक इन लिंक के माध्यम से ज़रूर दीजिए। इन चारों लिंक को मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप लोग जाके आराम से बारी बारी से अपना फीडबैक ऑनलाइन सरकार के समक्ष रख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो हमारे चैनल के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। मैं भरसक प्रयास करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का।
और साथ ही साथ जाते जाते एक बात और कहना चाहेंगे, जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाते हुए बेल बटन को दबाएं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन कॉल को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से आएंगी वो सबसे पहले आपके बीच पहुंचे। इसी उम्मीद और भरोसा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।